बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर जान और आप देख रहे हैं होम कुकिंग रेसिपी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि रायता किस तरह बनाया जाता है, खूबसूरती कैसे लाई जाती है और इसमें क्रंच कैसे लेके आया जाता है और इसकी खुशबू को कैसे बढ़ाया जाता है। कौन सी गलतियां हैं जो तकरीबन हर दूसरा बंदा इस रायते में करता है, और साथ ही साथ वीडियो के एंड पे कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊँगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। कहीं पे भी ये रेसिपी बनाएं सब तारीफ़ करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास है घिया कद्दू। इसको हमने अच्छे से धो लिया था। अब इसकी करनी है कटिंग। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हम इसको छील लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। जी तो दोस्तों, ये हो गया। और इसकी जो बबल होती है उसकी कटाई जो है इस तरह की जाती है। जी तो दोस्तों, अभी इसको हम करेंगे, इस स्टेप में कटिंग इसकी करेंगे। बारीक में नहीं करना है क्योंकि ये बारीक में बिल्कुल घुल जाएगा। जी तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और अब बहुत ही अहम काम, किस तरह से इसको पकाना है। तो यहाँ पे मैंने एक अपना लिया है खूबसूरत सा पैन और उसको आग पे रख के इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से। और इसमें हम कर देंगे यहाँ पे पानी ऐड। ज़्यादा हमने पानी ऐड नहीं करना, इसको गलाना नहीं है, इतना ही बस डालें कि जो है इसके अंदर स्टीम हो जाए। हमने इसको यहाँ पे ज़्यादा जो है पकाना नहीं है, वरना इसका जो टेस्ट है काफ़ी कम हो जाता है। लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसे पकाएंगे। जी तो दोस्तों, ये बहुत अच्छे से हो चुका है और अब इसे हम उतारते हैं। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इसे यहाँ पे प्लेट में निकाल के रख लिया है। और अब जो रूल्स हैं रायते के वो शुरू होने लगे हैं। वो क्या है, एक एक चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं इस तरह से फैला के। ये जल्द ही ठंडा हो जाएगा। अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे एक मैंने लिया है खूबसूरत सा बोल और उसमें 2 कप दही के ऐड कर दिए हैं। और दही के बारे में, इसके टेस्ट को स्पेशल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून यहाँ पे ऐड करेंगे नमक। ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपने अच्छे से मिक्स करनी है। याद रखिएगा, चीनी से दही जो है वो मीठा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट डेवलप होगा। ये इतना ही ज़रूरी है कि इसके बगैर रायता बन ही नहीं सकता। आपने इसको फेंटना, इतना फेंटना है कि इसके ऊपर जाग सी आ जाए। ऐसा करने से इसमें स्मूथनेस आ जाएगी और इसका टेस्ट डेवलप होगा। इसमें चिकनाहट जो है वो आ जाएगी। इसके बगैर आपका रायता बन ही नहीं सकता। ये नमक, ये चीनी और ये फेंटना, ये हो गई बेस। जी तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। और अब चलते हैं स्पेशल चीज़ों की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ ऐड करेंगे प्याज। क्योंकि प्याज के बगैर रायते का वजूद ही नहीं। प्याज इसको बहुत ही एक स्पेशल खुशबू देता है और ऐसा क्रंच देता है जो शायद दूसरी दुनिया की कोई चीज़ दे ही नहीं सकती। 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने प्याज ऐड किया है। और ऐड करेंगे टमाटर 3 टेबल स्पून। आदत से मजबूर, इसमें कलर का काम करेगा, टेस्ट का काम करेगा, खूबसूरती देगा। और दोस्तों देखो, खूबसूरती जो है वो मैटर करती है, हर कोई मानता है। यहाँ पे अभी ऐड करेंगे हरी मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसे भी यहाँ पे मिक्स कर देंगे। विटामिन सी का समंदर होता है ये हरी मिर्ची, बहुत ही शानदार फ्लेवर आएगा। ये हमारे पास है खीरा, इसको ऐड करेंगे। 5 से 6 टेबल स्पून है ये खीरा हमारे पास। कटिंग के ऊपर आपने खासा ध्यान रखना है, सारी चीज़ों की कटिंग तकरीबन सेम है, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। और ये जो कद्दू हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिसे हमने ठंडा होने के लिए रखा था, उसे यहाँ पे ऐड करेंगे। याद रखिएगा ये सभी चीज़ें मैंने ठंडी यूज़ की हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। आपने कोई भी इसमें पाउडर मसाला ऐड नहीं करना, मैं नहीं चाहता कि इसका कलर ख़राब हो, वाइटनेस जो दही की है वो डिस्टर्ब हो। अभी कूटी हुई लाल मिर्च जो है वो यहाँ पे 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। 1/4 यहाँ पे ऐड कर देंगे वाइट पेपर, आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हमारे रायते में एक करारापन आएगा। और अभी हम इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। याद रखिएगा कभी भी आपने ये रायता नॉर्मल टेम्परेचर में सर्व नहीं करना, इसको फ्रिज के अंदर रख के सर्व करना है। अगर आपने पुलाव के साथ सर्व करना है तो पुलाव में नमक कम है तो आप इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दें, और अगर पुलाव में नमक थोड़ा कम है तो आप इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा कर दें। मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। और दही की जो कंसिस्टेंसी है वो आपने यही रखनी है, इतनी दही और इतनी ही वेजिटेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा रायता जो है वो माशाल्लाह तैयार हो चुका है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।